द क्लेवर बॉय बाय दीप्ति मित्तल। एक बार की बात है। एक घना जंगल था। उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था। ऐसा माना जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक जंगली जानवर रहता है जो सबको खा जाता है। जो भी उस पेड़ के पास जाता है कभी वापस नहीं आता। उस जंगल के पास एक राज्य था। उस राज्य के लोग कभी उस जंगल में नहीं जाते थे। वो बहुत डरते थे वहां जाने से। उस राज्य के पास ही में एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कमल था। वो अपने पिता के साथ वहां रहता था। गांव के लोग उस लड़के को बहुत मानते थे। वो कहते थे ये बहुत चालाक और समझदार है और कोई भी काम सफलता के साथ कर सकता है। पर उसके पिता खुश नहीं थे। वो चाहते थे उनका बेटा बहुत नाम कमाए। उन्हें यकीन था कि उनके बेटे का भविष्य में बहुत नाम होगा क्योंकि वो इसी के काबिल है। इस गांव में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पास के राज्य में जाओ और वहां जाके राजा से मिलो। वहां तुम्हें जरूर कोई काम मिल जाएगा। उनका बेटा मान गया और कमल अगले ही दिन राजा को मिलने के लिए राज्य में गया। वहां जाकर कमल वहां के सिपाही से मिला और उससे कहा मुझे राजा से मिलना है। वो जानता था राजा से मिलना आसान नहीं है। तो उसने कहा कि उसके पास एक खास कारण है राजा से मिलने का जो वो सिर्फ उन्हें ही बताएगा। सिपाही मान गया और उसने कमल को एक तय समय पर आने के लिए कहा जब राजा सब लोगों से मिलते हैं। कमल की बारी आई। उसने राजा के सामने सर झुकाया और राजा से कहा मैं यहाँ एक खास काम से आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई काम दें। मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे गांव के लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ सफलता के साथ। राजा बहुत खुश हुए लेकिन उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हें काम क्यों दूं? मेरे पास तो पहले से ही बहुत समझदार लोग हैं जो सारे जरूरी काम करते हैं। कमल ने कहा कि राजा जी आपके पास कोई काम तो होगा जो कोई और नहीं कर सकता। मैं उसे जरूर करूंगा। राजा ने सोचा और कहा वो उसके आत्मविश्वास से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा यहाँ पास में ही एक जंगल है जिसमें एक पेड़ है। वहां जो भी जाता है वो मर जाता है, कभी वापस नहीं आता। अगर तुम वहां पर जाके सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुम्हें यहाँ का मंत्री बना दूंगा। कमल बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद बोला और कहा मैं कुछ ही दिनों में आपको बताऊंगा कि मैं वहां कब जाने वाला हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले कुछ दिन कमल ने वहां रहने वाले लोगों से बात की और उस जंगल के बारे में सब कुछ जान लिया। वो बिना तैयारी के नहीं जाना चाहता था। रात को जब सब सो रहे होते थे वो वहां पहरा देता था और देखता था वहां आसपास क्या हो रहा है। अगर कोई जंगली जानवर है तो वो रात को शिकार के लिए जरूर बाहर निकलेगा। फिर उसने तय किया कि आज रात को वो जंगल जाएगा और राजा को संदेश पहुंचा दिया और उसने राजा से कहा कि ये बात किसी और को ना पता चलने दे। उस रात वो जंगल गया। उसके पास इतनी जानकारी थी कि वो आराम से उस पेड़ तक पहुंच गया। उस पेड़ के पास ही एक बड़ा घना पेड़ था जहां जाके वो छुप गया। पूरी रात वो वहां रहा पर कोई जानवर नहीं आया उसे खाने के लिए। अगले दिन वो सही सलामत वापस राज्य पहुंच गया। उसकी खबर राजा को मिल गई। राजा बहुत खुश थे। उन्होंने उसे राज्य में बुलाया। कमल राजा के सामने पेश हुआ। उसने राजा के सामने सर झुकाया और राजा ने उससे पूछा आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम सही सलामत वापस कैसे आए? कमल ने कहा महाराज वहां कोई जंगली जानवर नहीं है। ये सब एक कहानी है। दरअसल वहां एक चोर रहता है
जो यहाँ राज्य से जरूरी कीमती सामान चुराकर वहां छुपा देता है और एक जहरीला पदार्थ वहां छोड़ देता है जो अगली रात तक रहता है, जिसके संपर्क में आने से लोग मर जाते हैं। और अभी वो चोर यहाँ उपस्थित है। राजा हैरान हो गए। उन्होंने कमल से पूछा, वो चोर कौन है? कमल ने कहा, वो और कोई नहीं महाराज, आप ही के यहाँ काम करने वाला एक हकीम है। उसका नाम प्रकाश है। वो ज्यादा मशहूर नहीं है, उसको लोग नहीं जानते। वो बड़े हकीमों के साथ अमीर लोगों के घर में जाकर वहां से कीमती सामान चुरा लेता है और पेड़ के नीचे छुपा देता है। रोज रात को वो जंगल में जाता है और अपना सामान देख कर आता है और साथ ही में एक जहरीला पदार्थ छोड़ देता है जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। ये सब सुनकर प्रकाश वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सिपाहियों ने प्रकाश को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे पूछा, क्या ये सब सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रकाश ने सब कुछ मान लिया और राजा ने उसको फांसी की सजा सुनाई। ये सब होने के बाद राजा बहुत खुश थे। आखिर एक समस्या सुलझ गई थी। राजा कमल से बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे कहा, तुम बहुत ही चालाक और समझदार हो, तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं, पर मैं तुम्हें अपना मंत्री नहीं बना सकता। तुम तो राजा बनने के लायक हो। सब लोग हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था? राजा मुस्कुराने लगे। उनकी एक सुंदर बेटी थी। उन्होंने कमल से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे और यहाँ के राजा बनोगे? कमल खुश हुआ, पर उसने राजा से कहा, पहले आप अपने बेटी से पूछिए, क्या वो मुझसे शादी करेगी? राजा बहुत खुश हुए। कमल बहुत ही समझदार था। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को बुलवाया और उससे पूछा। उसे सब कुछ कमल के बारे में बताया। उनकी बेटी ने सारी बातें सुनी। वो बहुत खुश हुई और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ ही दिन में राजा की बेटी की शादी कमल से हो गई। तो इस तरह एक गांव के लड़का गांव से एक राज्य में राजा बन गया। तो दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं। हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।